चलिए, तो आज आपको हम बता दें, हमारा टीम पहुंचा हुआ है एक बहुत बड़ा खुलासा करने। खुलासा ये है कि बरौली नगर परिषद में हो रहे घोटाले का खुलासा करेंगे। यहाँ पे अरविंद बाबा हैं, क्या कुछ कह रहे हैं हमको केवल सुनना है, चूंकि ये बहुत आक्रोशित है। इनके साथ हजारों लोग का मजमा है। अभी इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस बीता हुआ है, हम सोचे एक पर्सनल इंटरव्यू कर ले। बाबा, आज कौन सा ऐसा घोटाला हो रहा है बरौली नगर परिषद में कि आप उस घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं? नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी बरौली नगर परिषद है या गोपालगंज या बिहार की जनता मेरी बातों को सुन रही है, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अरविंद पांडे है। बरौली में अभी 13 तारीख को एक निविदा योजना जो है वो एनआईटी के माध्यम से प्रकाशित किया गया, जिसमें मैक्सिमम बहुत 132 योजनाओं को चयनित करके और टेंडर भरने के लिए जो संवेदक यहाँ के हैं उनको प्रकाशित किया गया। वो जितने भी योजना किए गए हैं, उन योजनाओं में जब मैंने उस योजनाओं का तहकीकात किया, निरीक्षण किया, तो उसमें मैंने पाया कि बिना किसी सर्वे रिपोर्ट के, चूंकि यहाँ नाले का निर्माण होना है, पीसीसी का निर्माण होना है, तो कुछ मतलब लोगों की जो जमीन है, निजी जमीनें हैं, वहां से रास्ते का योजना बना दिया गया है। बहुत सारे निजी जमीनों से नाले को निकाल दिया गया है। नाले की स्थिति ऐसी है, बहुत सारे नाले ऐसे हैं जो जाके निजी जमीन में गिर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि घोटाला इसलिए हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जो लोग चाह रहा है, चूंकि नियमावली में ये लिखा गया है कि किसी भी नगर परिषद के वार्ड पार्षद जो हैं, उनके वार्ड में अगर कोई भी योजना को चयनित किया जाएगा तो वहां के आम लोगों के द्वारा आम सभा को बुला के और उस आम सभा से चयनित योजना को सदन में ले आके पारित करके तब उसका टेंडर करना है। लेकिन हमको नहीं लग रहा है, जिस तरीके से हमने बरौली के 25 वार्ड का भ्रमण किया सुबह, मेरे पास प्रमाण है, फोटोग्राफ्स हैं, कि कोई नाला जो है आगे जाके बंद हो गया, उसके पीछे उसमें नाला को अटैच कर दिया जा रहा है। पानी का लेवल नहीं चेक किया गया कि पानी अगर नाला का आएगा जो उत्तर दिशा में जाएगा, दक्षिण में जाएगा, पूरब में जाएगा कि पश्चिम में जाएगा, पानी मेरा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। ये कहीं भी किसी चीज की मतलब किसी चीज का लेवलिंग या किसी चीज का सर्वे का ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आज कार्यपालक अभियंता को एक मैंने आवेदन के माध्यम से सूचित किया है और ये सारी चीजों को मैंने मांगा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं नगर परिषद के चेयरमैन, उप चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी से कह रहा हूं कि सब लोग सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाते हैं। आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हमारी बरौली नगर परिषद की जनता आपसे पूछना चाह रही है कि किसके कहने पर ये सारी योजनाओं को चयनित किया गया, किसके कहने पर ये जितनी भी योजनाएं हुई आपने पास किया है? क्या आपने आम सभा किया है? नहीं किया। अगर किया होगा तो मैं पहले भी किसी को इंटरनली अहित नहीं करना चाह रहा हूं। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मैं माफी मांग रहा हूं, मैं किसी को अहित करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बरौली की जनता के लिए, चूंकि हम विपक्ष के नेता हैं यहाँ के, बरौली की जनता के हित में हमको जितनी भी चीजें चाहिए वो नगर परिषद को अवेलेबल कराना होगा, तभी ये योजना का। नहीं तो मैं मांग करता हूं कि अभी से आज जो भी जिले के पदाधिकारी हैं, सारे योजनाओं को आप सर्वेक्षण करिए और टेंडर के जो तिथि को उसको बढ़ाइए, या न तो योजना को कैंसिल किया जाए। नहीं तो अगर किसी संवेदक के साथ कोई भी है यहाँ पे अगर मारपीट या किसी तरीके की अगर हादसा होती है तो उसका जिम्मेवार नगर परिषद होगा। अच्छा बाबा, एक सवाल होगा आपसे, तीखा सवाल है। ऐसा कुछ नहीं ना है कि अरविंद पांडे को अंदर से कमीशन नहीं मिला, इसकी वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या पर्दाफाश कर रहे हैं? अरविंद पांडे एक समाज सेवी हैं, एक नेता हैं। हम ना कोई संवेदक हैं और ना ही मेरे परिवार में कोई संवेदक है, और ना ही हमें कोई टेंडर की लालसा है कि हम टेंडर भरेंगे तो हमको उससे पैसा का कमाई होगा। हमको बरौली की जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ना है, चाहे इसमें हमारे ऊपर कितने भी वार आए। हो सकता है कि ऐसा करने के बाद बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो भी हो, लेकिन हमें किसी चीज की परवाह नहीं है। हमें बरौली की जनता के लिए अगर मेरे खून का एक एक कतरा भी बहे तो हम बहाने के लिए तैयार हैं। अच्छा बाबा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा जो विपक्ष है वो सत्ता में है, कहीं हमारे ऊपर बहुत सारा गाज गिर सकता है? हमको उससे परवाह नहीं है। हम हर सामना को, हर कष्ट को झेलने के लिए तैयार हैं। हर मतलब जो भी मेरे पास आएगा वो सारे बाधाओं को मैं झेलने के लिए एकदम तैयार हूं। अब पहले से होशो हवास में ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और आपको इंटरव्यू भी दे रहा हूं। मुझे किसी से डर नहीं है। बस मेरा एक ही मकसद है, कि मेरा बरौली नगर परिषद अच्छा हो, स्वच्छ बरौली, स्वस्थ बरौली बने। हम जो भी बनाएगा, अगर मेरे पक्ष के लोग बनाते हैं उनको हाथ जोड़ के नमन है। बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। बरौली का
विकास हो, ये हम भी चाहते हैं। अच्छा बाबा, नगर परिषद का चुनाव बीते हुए काफी दिन हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे और वो लोग ऐसे आवाज जनता के हित में नहीं उठा रहे हैं। आपको ऐसा क्या सूझा बुझा कि आज आप इतना बड़ा कदम उठाए बरौली की जनता के हित में? मैं बता दूं कि जब से चुनाव बीता है, पिछली बार एक 35 या 38 काम कंफ्यूजन है, 38 काम का आवंटन हुआ था, जिसमें बहुत सारे ठेकेदारों ने टेंडर डाला था। उसमें अभी बहुत सारे काम विभागीय बाकी हैं, जो इन्होंने विभागीय काम का नाम दिया। और मैं लास्ट टाइम जो छठ पूजा में विभागीय काम हुआ है, जो ईंट खरीदने में, वहां का मतलब बिछाने में, जब मैं करने जा रहा था, लोगों ने कहा कि पूजा का है, इसमें आप क्यों अरुद्ध डालिएगा। लेकिन मैं लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग आप लोगों ने किया है, कि हम रतनसराय में आपको हम इंगित कराना चाह रहे हैं, कठैया पुल से लेके रतनसराय वार्ड नंबर 18 में जितने भी छठ घाट हैं, धमई नदी के मतलब कछारे पे बना हुआ है, पहले से बना हुआ। लेकिन अगर हम वहां छठ घाट का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, वहां पे घाट बना रहे हैं, तो क्या हम लोगों ने धमई नदी के लोगों से परमिशन लिया है? गंडक विभाग से परमिशन लिया है? अगर परमिशन नहीं लिया है, कल गंडक विभाग उसको अपना कछार साफ करवाने में तोड़वा दे, तो हमारा सरकारी पैसा का तो दुरुपयोग होगा ना। आपने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वैसा काम किया, लेकिन जो जहां जैसे हुआ, अब की बार कई जगहों पे झगड़ा हुआ। क्यों? छठ घाट को पर पैसा लेने के लिए झगड़ा हुआ है, कई गांवों में अपोज हुआ है, कई लोग हमको फोन किए। लेकिन पर्व का दिन होता है, हम ना किसी प्रत्याशी को मतलब हर्ट करना चाह रहे थे, और नहीं आज हम जो टेंडर देखे ना, बरौली के विकास में इतने सारे नाला, पीसीसी देख के मन खुश हुआ कि इतने सारे नाला और रोड बन रहे हैं, बरौली का चौमुखी विकास होगा, बड़ी मन खुश हुआ। हम तो सहृदय धन्यवाद देते हम माननीय चेयरमैन साहब को और उप चेयरमैन साहब को और सारे वार्ड पार्षदों को कि आप लोगों ने इतना अच्छा योजना लाया कि बरौली में इतने अच्छे विकास के कार्यों के लिए आपने योजना पारित किया है। लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने योजना का स्टडी किया और जैसे ही सारे स्पॉट से उसका निरीक्षण किया, हम पाए कि आगे नाले के निकासी बंद है, लेकिन पीछे नाला निकाल दिया गया है। हम ये जानते हैं कि अगर वो नाले की पानी ओवर होगी तो फिर वो रोड पे ही आएगी ना, तो हमारा नगर परिषद जो नगर परिषद है वो नरक परिषद में तब्दील हो जाएगा। अभी हम आपको करा दे, कोटवा वार्ड नंबर 4 पूरे गांव में नाला बना हुआ है, लेकिन एक दलित बस्ती में आके पानी गिरता है। इसका फोटोग्राफ वगैरह सब हम आज खिंचवाए हैं। दलित बस्ती में जी दलित, वो मेरा जमीन है, वो मेरे जमीन में सारा पानी गिरता है जो रोड के किनारे है, और मेरे कुछ पटीदार और कुछ भाइयों का भी जमीन है अगल बगल में, जहाँ कई गाछें सूख गई उस पानियों से। बहुत सारे दलित बस्ती में बीमारियों का मतलब प्लेग हैजा टाइप का, लोग गरीब हैं, वो क्या करते बेचारे, विरोध नहीं करते हैं। वहां एक माने पानी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको वार्ड नंबर 4 में नाला दूसरे जगह दिखा, आप उस नाले को ले जाके धमई नदी से जोड़ देते तो वहां पानी का रुकाव होता, पानी का रुकाव नहीं होता। लेकिन आप लोग तो अपने मन से चयनित किए हैं जगह। कुछ जगह ऐसा है जहां विवादित है, वहां पे पीसीसी का निर्माण कराया जा रहा है। क्यों? कि अगल बगल में जनप्रतिनिधियों का जमीन है, उस जमीन का भाव बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया गया है। मैं आपसे नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, वहां आप जाके सर्वे कीजिए, हम आपको बता देंगे। वार्ड नंबर 12 में ऐसे ऐसे योजनाओं को चयनित किया गया है। अब आप बताइए कि एक इंडियन गैस एजेंसी है, वहां से आगे जाके तिमुहानी से राइट साइड में धमई नदी में एक रोड जाके जिसमें सोलिंग भी है, नाला भी है, गिर रहा। नाला तो खैर ठीक है, आप धमई नदी में दे रहे हैं, उसके लिए ये है। उस रोड पर सोलिंग और पीसीसी कर रहे हैं, जबकि बाजार के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, किसी गांव के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि जहां आज भी वहां चलने के योग्य वो रास्ता नहीं है। आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। उस चौड़ा में कौन जाएगा? लेकिन बरौली के युवाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा, बरौली के विकास के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हर बार कभी नाला बनाने के नाम पर, कभी आश्रय स्थल के नाम पर, कभी बोर्ड लगाए, एक भी आप बता दीजिए, आप सब छोड़ दीजिए। आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाह रहे हैं, जितने भी विभागीय काम हुए हैं, काम होने से पहले आपको भी पता है कि वहां ने बोर्ड लगाया जाता है, योजना के बारे में लिखा जाता है, योजना की राशि लिखी जाती है, लंबाई चौड़ाई लिखी जाती है। ऐसा कहीं आपने पूरे 2500 वार्ड में कहीं देखा है आपने? हो सकता है गिर गया हो। अभी भी काम हो रही है बाजार में। मैं आज सुबह निरीक्षण कर रहा था, नाला बन रहा है। यहाँ आपको बता दूं कि पायल टागी से आगे तक राइट साइड में मछली आटा होते हुए नाला बन रहा है। नाले की साइज हमको लगता है कि 1-1.5 फीट या 2 फीट होगा, 1 फीट से भी कम होगा, बीच की जो साइज है
माने एसपीएस जो है, और उस पर जो ऊपर से कवर रखा गया है उसमें 4-4 फीट का गैप दिया गया है, 2-2 फीट का गैप दिया गया है। कल अगर कोई लड़का गिरता है, कल वहां का अगर आवारा कुत्ता ही गिर जाता है, वो भी जीव है एक, कोई गाय गिर जाती है, चूंकि बाजार बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? नगर परिषद होगा। क्या कार्यपालक पदाधिकारी एक भी विभागीय काम का अपने लेवल पे, अपने स्तर पे जांच किया है? अगर जांच वो किया है उस काम का, तो वो गैप देके क्यों वहां पे उसका ऊपर का जो कवर होता है क्यों गैप देके रखा गया है? हमको ये बताएं। हम जारी हैं, हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है। और इसके अलावा बहुत जगह बाजार का टेंडर हुआ है, जगह नहीं है, रेड़ी खोपचा वाले मतलब घूम रहे हैं। आप एक गांव, सब लोग परेशान है। एक गांव है मलिकाना, वहां की जो शादी होकर जो जब औरतें आती है ना, तो हमको तो लगता है कि गोद में उठा के लोग लेके जाता है अंदर, रास्ता है ही नहीं। वहां आप चेयरमैन है, आप तो बड़े बड़े वादे किए थे, आप अगर चेयरमैन है वहां के, तो आपको तो वहां के लोगों से मध्यस्थता करके वहां रास्ता निकालना चाहिए, चाहे साइड से निकाले, बाहर से निकाले, ताकि एक एक आदमी के घर तक रास्ता जाए। हमारे नगर परिषद की जो भी बेटी बहनें बहुएं हैं, वो आए तो हमारे यहाँ पैदल चल के नहीं आए, हमारे दरवाजे तक गाड़ियां है। हो सकता है कि कोई गली पतली भी हो, लेकिन कम से कम उस गली तक जाने तक का भी तो रास्ता हो। लेकिन उसका जितने हैं चंवर में, फील्ड में आपने योजना को चयनित कर दिया, क्योंकि वहां पे आपका जमीन है, किसी ना किसी प्रतिनिधि का जमीन है। हमको वहां वीआईपी एकदम सिनेरियो बनाना है, वीआईपी वहां पे ये बनाना है। तो हम ये सर ये चाहते हैं कि हमको आम सभा का जो भी हो वो आप लोग दें। बाबा, अंत में चेयरमैन से, उप चेयरमैन से इस समस्या के समाधान के लिए क्या कहना चाहेंगे? माननीय चेयरमैन साहब हमारे चाचा भी हैं और माननीय उप चेयरमैन साहब भी हमारे चाचा हैं। हम दोनों को प्रणाम करते हैं और दोनों से अपने मतलब उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी करते हैं कि आशीर्वाद दें हमको। लेकिन चाचा, हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस समय हम लोग कैंपेन कर रहे थे चुनाव का, आपने कहा था कि बरौली में जो नाले का निर्माण कराएंगे वो इटली के जैसा होगा, तो क्या आपने वैसे ही करवाया है क्या चाचा? जो आपने सदन में पास करके चयनित करके योजनाओं को दिया है, तो क्या आपने वार्ड पार्षदों से पूछा है कि उन्होंने आम सभा करवाया है क्या? आपको बता दूं कि छोटे छोटे चीज नेता लोग जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, फोटो खींचे और डाल दिए कि आज हम फलाने के यहाँ, जनप्रतिनिधि के यहाँ, फलाने आदमी के यहाँ भोज में गए थे। आपने आम सभा कराया, उसका एक भी फोटो वीडियो उपलब्ध है क्या किसी वार्ड पार्षद के पास? हम पूछना चाह रहे हैं। आप वहां के आम जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। सब लोग कहते हैं जनता जनार्दन है, हमें जनता पे विश्वास है। जनता को अपना अधिकार चाहिए, हक चाहिए, और सरकारी पैसे का जहां दुरुपयोग आप देखिएगा वहां अरविंद पांडे को आप खड़ा पाइएगा। यह मेरा वादा भी है और आपसे वादा भी करते हैं। जय हिंद। चलिए, तो ये वीडियो देख रहे थे बरौली से, और आपको इस वीडियो में कितना सत्यता लगा है? अगर इस वीडियो से आप सहमत है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें, तभी जाके बरौली का विकास होगा। इस वीडियो को पूरा सुने आप। तो आप देख रहे थे सुनता बिहार बरौली से। जय हिंद, जय बिहार।